के साथ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर हो चुका है। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर यहां पर मिल रही है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के वास्ते सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इलाके को घेरा हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर यहां पर मिल रही है, जिसके बाद ये घेराबंदी की गई है और आतंकियों को घेरे जाने की खबर सामने आ रही है। जम्मू में पिछले कई दिनों से आतंकी लगातार एक एक करके आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों को कभी निशाना बनाया जा रहा है तो कभी सुरक्षा बलों को ही सीधे टारगेट किया जा रहा है। लगातार वहां पर सरकार एक्शन ले रही है। आतंकियों को खात्मा करने के लिए ढूंढ करके तलाशा जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये जो आतंकी है वो जंगली इलाकों में छिपे हैं, जंगलों में छिपे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने भी कई चुनौतियां सामने आ रही है, लेकिन लगातार आतंकियों का एनकाउंटर हो रखा है और इस एनकाउंटर में तमाम आतंकियों को ढेर भी किया जा रहा है। सुरक्षा बल जो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कुपवाड़ा में बताया जा रहा है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, वहां को इस इलाके को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है अभी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। सुबह से हम जिस तरीके से अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में कल शाम 6:30 बजे के आसपास से मुठभेड़ शुरू हुई थी। उस मुठभेड़ में अभी आज सुबह जो जानकारी निकल कर आ रही है कि एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी जो है वो भारतीय सेना को मिली है और इसके साथ साथ में एक NCO जो भारतीय सेना का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है उसको जो है चोट आई है, यानी कि उसको गोली लगी है और वो इंजर्ड बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर क्योंकि जंगल का इलाका है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर रात से ही वहां पर कॉर्डन को इंटैक्ट रखा गया था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ था। लास्ट बुलेटिन में भी हमने बताया था कि किस तरीके से भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच में बीती रात रुक रुक कर फायरिंग हुई है और उसी दौरान ये आतंकी जो है वो मारा गया है, जिसका शव आज सुबह जो सूरज की पहली किरण के बाद जब सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया तो वहां से ये बरामद किया गया। अभी भी उस इलाके के अंदर 2 से 3 आतंकवादियों के होने की आशंका है, क्योंकि जो इनपुट मिला था भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को वो 3 से 4 आतंकवादियों का था और ये माना जा रहा है कि हाल ही में घुसपैठ कर ये लोग भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर के जो कुपवाड़ा का लोलाब इलाका है वहां जंगलों के अंदर छिपे हुए थे। लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जंगल इस समय काफी मुफीद बने हुए हैं, काफी उनको आतंकियों के लिए जो है वो सहायक सिद्ध हो रहे हैं और जंगल के माध्यम से ही आतंकी जो है वो वहां पर हाइड आउट बनाकर रह रहे हैं और वहां पर जो लोकल सपोर्ट उनको मुहैया हो रहा है उसकी मदद से वो पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना की मूवमेंट है। लेकिन ये आतंकी गुट जो है वो नया पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर POK से इन्फिल्ट्रेट कर लोलाब के इलाके में आया था और इसकी भनक जैसे ही भारतीय सेना को लगी तो भारतीय सेना ने एक सटीक ऑपरेशन किया। हालांकि रात होने की वजह से ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा खिंच गया रात, वरना अभी तक जो है वो सभी आतंकी यहाँ पर मारे गए जाते हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी जो यहाँ पर आतंकियों की रही है वो हमेशा शाम के समय में हरकत करते हैं, यानी कि अगर कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस या भारतीय सेना के जवानों को उनकी भनक लग भी जाए तो रात होते ही जंगल के जो घना जंगल है उसका फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करे। रात में भी इन आतंकियों ने निकलने की कोशिश की है। बिल्कुल, रात का फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है और ये आतंकी एक्टिव नजर आते हैं। रमन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जम्मू में पिछले 83 दिनों में 11 आतंकी हमले अभी तक हो चुके हैं, जिसमें सेना के कई आतंकवादियों को लगातार ढेर किया जा रहा है सेना की तरफ से। हालांकि सेना के जवान भी घायल हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं पूरी टाइमलाइन आप समझिए। 28 अप्रैल को उधमपुर में एक विलेज डिफेंस गार्ड की यहाँ पर मौत हो जाती है 28 अप्रैल की इस घटना में। इसके बाद 4 मई को पुंछ में यह घटना होती है। आतंकी घटना में 1 जवान शहीद और 5 जवान इसमें घायल हुए थे, ये जानकारी सामने आई थी। 9 जून को हमला होता है रियासी में, बस पर हमला हुआ, ड्राइवर समेत 9 लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने आती है। 26 जून को डोडा में ये तीसरा हमला होता है, 3 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए और इसके बाद तारीख आती है 9 जुलाई की, चौथा हमला डोडा में होता है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
15 जुलाई को डोडा में 5वां हमला किया गया। कैप्टन यहाँ पर एक थे जो जिनको लेकर के जानकारी सामने आई थी, क्योंकि लगातार जवान घायल भी यहाँ पर हुए। एक करके आतंकी किस तरह से आतंकी घटनाओं को जम्मू में कर रहे हैं, ये जानकारियां लगातार सामने आ रही है और सेना भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। और यहां से सीधा हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रमन साथ में मौजूद है। रमन, पूरी टाइमलाइन हम यहाँ पे दिखा रही है, किस तरह से आतंकी एक एक करके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या ऐसा ये समझे कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोनका, जिस तरह से हमने बताया कि पिछले 84 दिनों से लगातार जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर का इलाका हो, यहाँ पर लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म की शपथ ले रहे थे, यानी कि 9 जून का वो दिन, जिस वक्त जो बाबा शिवखोड़ी के जो भक्त थे उन पर आतंकी हमला जो है वो हुआ था, उनकी बस पर आतंकी हमला हुआ था। 9 जून से लेकर आज अभी तकरीबन 44 दिन जो है वो बीत चुके हैं और 44 दिनों में जम्मू प्रोविंस के अंदर एक के बाद एक बैक टू बैक जो है वो अटैक किए जा रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके के इनपुट्स हैं कि लगातार 50 से 60 आतंकी जो घुसपैठ कर इस समय जम्मू के अंदर दाखिल हुए हैं, जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले देखा कि रियासी के अंदर जो है एक बीडीजी मेंबर, माफ कीजिएगा, रजौरी के अंदर जो है वो बीडीजी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार जो है उनके घर पर आतंकी हमला हुआ। और उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो लगातार डोडा का इलाका, जहां 4 भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, उससे पहले कठुआ का इलाका था, कठुआ में 5 भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया। तो ये लगातार चाहे कठुआ से लेकर पुंछ तक का जो पूरा इलाका है, यानी कि सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा और रामबन को हम छोड़ दें तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के हैं इस समय पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में संपलित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आतंकी जो है वो सीमा पार कर आए हैं और बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद, भारी भरकम हथियारों के साथ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ आतंकी घुसपैठ कर आए हैं, तो आखिरकार वो आए कहां से? इस चीज को लेकर लगातार चिंतन और मंथन जो है वो सुरक्षा कर्मियों की चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि पिछले शनिवार को खुद भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू आते हैं, यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग लेते हैं और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशंस को बढ़ाना है। जो आतंकी ऑलरेडी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के जंगलों में बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से जंगल से निकाल कर ढेर करना है। और उसके साथ साथ में जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की लगातार इनपुट मिल रहे हैं, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि रजौरी और पुंछ का इलाका हो या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का जो उड़ी, बारामूला और कुपवाड़ा का इलाका है जहां पर आज एनकाउंटर हुआ है, तो वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में इन दोनों जगहों पर इस समय लॉन्च पैड पर बड़ी तादाद में आतंकी जो है वो घुसपैठ कर आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार बड़ा प्लान तैयार हो रखा है। रमन, मैं आपके पास लौट रही हूं, जम्मू कश्मीर में वो कौन से आतंकी संगठन है जो लगातार एक्टिव है? अब जल्दी से हम आपको ये भी समझा देते हैं वो कौन कौन से आतंकी संगठन है जो पिछले 5 साल से एक्टिव नजर आते हैं। लश्कर-ए-तैयबा का नाम लगातार सामने आता है, जो आतंकी हमले जम्मू में अब हो रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद भी इसमें शामिल है इन आतंकी घटनाओं को करवाने में। इसके अलावा जो नाम सामने आता है वो है कश्मीर टाइगर्स का। कश्मीर टाइगर्स का नाम इन दिनों लगातार चर्चा में है। जम्मू में जो आतंकी घटनाएं यहां पर हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, ये वो आतंकी संगठन है जो इन दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं और पिछले 5 साल से ये एक्टिव है और एक करके आतंकी घटनाओं को जम्मू में, कश्मीर में वहां अंजाम दिया जा रहा है। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, जो आतंकी संगठनों के नाम हम गिना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या वही आतंकी संगठन अभी भी जम्मू में एक्टिव है या फिर किसी नए नाम से ही एक्टिव अब हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो यही नाम जो है वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। खासतौर पर अगर कश्मीर घाटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन, इसके साथ साथ में कुछ आतंकी अलबदर संगठन से हैं और लश्कर-ए-तैयबा जिसका आउटशूट जो है वो TRF है। जो TRF जितनी भी वहाँ पर टारगेटिंग किलिंग हो रही है वो सब TRF जो है वो उसको क्लेम करता है और ये लश्कर-ए-तैयबा का ही एक बदला हुआ नाम जो है वो कश्मीर घाटी में इस समय ऑपरेट कर रहा है। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में जो राजौरी और पुंछ का इलाका है वहाँ पर PAFF यानी कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से एक आतंकी ग्रुप जो बना हुआ है। जितने भी आतंकी हमले राजौरी और पुंछ में हो रहे हैं उनका क्लेम जो है वो वही आतंकी संगठन कर रहा है और इस आतंकी संगठन में लश्कर और जैश के दोनों मिले हुए आतंकी जो हैं वो वहां पर मौजूद है और उनके कई बार जो है वो बाकायदा पोस्टर भी जारी किए जा चुके हैं। जम्मू के अब इस समय जो इलाका, जो चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे कठुआ का इलाका हो या राजौरी का जो कल का जो आतंकी हमला होता है, इसमें जैश का हाथ जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जैश के ये खूंखार आतंकी हैं जो इस समय वेल ट्रेंड है और लगातार पाकिस्तान से गोरिल्ला वारफेयर
वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेकर, अफगानिस्तान में हार्डकोर माउंटेन ट्रेनिंग लेकर ये लोग इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अत्याधुनिक तो ये हथियारों वो के साथ आतंकी पहुंचे हैं, संगठन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के पहुंचे हुए हैं और अब जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश में। रमन, मैं आपके पास लौट रही हूं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप इन पर लगा था। पुलिस विभाग से 2 कांस्टेबल सस्पेंड हुए हैं। शिक्षा विभाग का जूनियर असिस्टेंट बर्खास्त किया गया। ग्रामीण विकास का ग्राम सेवक भी सस्पेंड। तो वहीं कांस्टेबल इम्तियाज आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। जूनियर असिस्टेंट पर ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप है। तो वहीं ग्राम सेवक जैद शाह पर ड्रग तस्कर होने का आरोप है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, अब देश विरोधी गतिविधि में जो भी शामिल है उन पर एक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये आज से नहीं बल्कि जिस समय से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है तब से लेकर लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म मौजूद है और उन टेररिज्म में जो कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो रहे हैं वो सिविलियंस जो लगातार चाहे सरकारी विभाग में काम कर रहे हो या आम शहरी हो और आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हो, आतंकवादियों की मदद करते हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। और कल भी इसी तरीके की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, जिसमें 4 सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको फिलहाल नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। और इन सब पर जो है ये आरोप था कि सीधे तौर पर ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, या तो नार्को टेररिज्म या फिर टेररिज्म में ये लोग संपलित थे, क्योंकि नार्को टेररिज्म में से जो पैसा उगाया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म के रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी अगर हम डिटेल आपको बताएं तो डिटेल में इम्तियाज अहमद लोन जो ये पहला नाम आ रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हैं, त्राल के पुलवामा के रहने वाले हैं और ये लगातार आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवा रहे थे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चाहे उनको रास्ता दिखाना हो, चाहे उनको हथियार पहुंचाना हो, उनके मददगार बने हुए थे, तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, चाहे वो सेना से जुड़ी हो या फिर कोई और इंफॉर्मेशन हो, अब उन पर एक्शन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।